हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि 9 छात्रों एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों के सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, 9 व्यक्तियों को वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाने का जो तरीका होगा, ये हो जाएगा आपको 9। ठीक है, 9 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होगा 9 - 1 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम देखिए, कहता है दोनों विशिष्ट व्यक्तियों को एक साथ बैठने के साथ साथ सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठने का तरीका। ठीक है, तो दोनों विशिष्ट व्यक्तियों को एक साथ बैठने के साथ साथ सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठने का तरीका क्या होगा, तो ये होगा -1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 8 - 1 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 7 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपको 7 का फैक्टोरियल फिर 2 का फैक्टोरियल अब बाय जो है हो जाएगा आपको 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ऊपर में 7 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, नीचे में हो जाएगा 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 चौका 8, यानी कितना होगा 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक पेंडुलम 3 सेकेंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम जो है 7 सेकेंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखिए, पहली पेंडुलम को एक बार बजने में लगा समय कितना, तो यहाँ पे जो है एक पेंडुलम 3 सेकेंड में 2 बार बजती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, तो एक पहली पेंडुलम को एक बार बजने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 3/2 सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पेंडुलम को एक बार बजने में लगा समय कितना होगा, तो 7 सेकेंड में 5 बार, यानी देखिए, तो ये हो जाएगा 7। तो तो यहाँ पे दूसरी पेंडुलम को एक बार बजने में लगा समय 7/5 सेकेंड। ठीक है, 7/5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, तो एक साथ एक बार बजने में लगा समय, तो 3/2 और 7/5 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो अंश का जो है लॉस हो, ठीक है, बटा में हर का मौस, यानी कितना हो जाएगा 21 सेकेंड। कितना हो जाएगा 21 सेकेंड। अब देखिए, 21 सेकेंड में एक बार जो है एक साथ बजता है। 21 सेकेंड में 21 सेकेंड में जो है एक बार एक साथ बजता है। ठीक, तो 1 मिनट में, इसीलिए 1 मिनट, इसीलिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बार, तो देखिए 1 मिनट में जो है कितना बार, तो 1 मिनट में ये बोलेगा आपको 2 बार। ठीक है, तो 1 मिनट में 2 बार एक साथ जो है बजेंगे, क्योंकि 21 सेकेंड में एक बार, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में होगा 2 बार। ठीक है, कितना 2 बार एक साथ, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि ए बी सी ऐसे 3 धन पूर्णांक हैं जिनका औसत 28 है, और बी कहता ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, यदि इनकी माध्यिका a+16 है तो सी का न्यूनतम मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, और माध्यिका जो है आपको औसत कितना दे दिया कि 28, और यहाँ पे ऐसे 3 कहता ए बी सी ऐसे 3 धन पूर्णांक है, तो माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका हो जाएगा यहाँ पे जो मध्य में होगा, यानी बी, तो माध्यिका हो जाएगा बी। अब यहाँ पे जो माध्यिका होगा, ठीक है, तो माध्यिका जो हो जाएगा ये बी बराबर क्या होगा, तो माध्यिका जो है, और इनकी माध्यिका दे दिया गया a+16, यानी बी बराबर a+16। ठीक, तो औसत क्या होगा, तो एवरेज जो हो जाएगा ये होगा ए जोड़ बी जोड़ सी और बट्टा में 3। ठीक है, यानी और एवरेज यहाँ पे औसत है 28, तो 28 बराबर 30
ठीक है, ये इधर आके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए, तो 28 यदि इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 8 तिरिक 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी 84 बराबर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी के जगह ए प्लस 16 रख दीजिए और सी अब बट्टा में 3, यानी ये हो जाएगा आपको 2a प्लस 16 प्लस सी बाई 3, सॉरी 3 से तो गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2a प्लस 16 प्लस सी बराबर 84। तो यहाँ पे 2a, तो देखिए 2a प्लस सी बराबर क्या होगा, तो 84 माइनस का 16, ठीक है। तो घट के होगा कितना, यानी 68। तो 2a प्लस सी बराबर होगा 68, 68। अब चूंकि b जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू c है, ठीक। तो यहाँ पे आपको निकालना है c का न्यूनतम मान, ठीक है। c का न्यूनतम मान कितना होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए, तो 2a प्लस सी बराबर है 68, ठीक है। 2a प्लस सी बराबर कितना है, 68। तो यहाँ पे जो हो जाएगा c का जो मान होने वाला है ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो सी बी का मान जो है, यहाँ पे औसत जो है कितना है, जिनका औसत 28 है, जिनका औसत क्या है 28। तो इसका मतलब ये है कि सी का मान कभी भी होगा तो 28 से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या होगा, 28 से ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। सी का मान जो होगा वो 28 से ज़्यादा होगा। तो 28 से ज़्यादा देखिए किस ऑप्शन में है, 28 से ज़्यादा जो होगा ये हो जाएगा आपको 34, सी ऑप्शन, ठीक है। 28 से जो है ज़्यादा जो हो जाएगा आपको 34, ठीक है 34, क्योंकि बी का मान जो है ये सी से छोटा और बराबर के फॉर्म में, ठीक है। सी या तो सी से छोटा है या बराबर है, तो यहाँ पर 34 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि सरल रेखाएं x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे दे दिया गया x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे c का न्यूनतम मान है, ठीक है। यहाँ पे जो लिए हैं तो c का न्यूनतम मान बोल रहे हैं, तो 35 तो होगा नहीं, यहाँ पे आप लेंगे कितना लेंगे, तो 34 लेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे 2a प्लस सी का मान आया था 68 और माध्य का कितना है, तो माध्य का है आपको 28, यानी ये कहें कि b का मान है 28, ठीक है। b का मान कितना है 28 है, ठीक है। b का मान 28 है, तो 28 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो 34, ठीक है 34 ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है कहता सरल रेखाएं इतना बराबर 0, तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो है आप क्या कीजिए, A1, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर स्लोप क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा में y का गुणांक, y का गुणांक। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ये क्या होगा, तो होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, ठीक है। यानी m बराबर होगा माइनस, देखिए तो x का गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक जो हो जाएगा यहाँ पे ये कितना होगा, तो यहाँ पे जो है ए एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो x का गुणांक 1 माइनस 1 और y का गुणांक है 1, यानी कितना आया -1 आया, m1 आ गया -1। इसी प्रकार m2 इसमें लीजिए, तो m2 बराबर हो जाएगा आपको माइनस एक्स का गुणांक यानी -1 बट्टा में x का गुणांक y का गुणांक 1, इसका भी कितना निकल गया, तो -1, ठीक है -1, ठीक है। तो निकल गया आपको -1। उसके बाद जो है और देखिए इसका गुणांक निकाल ली, इसका जो है आपको स्लोप निकालना है। तो क्या होगा, m3 बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टे y का गुणांक, यानी इसका भी कितना आ गया -1 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि m1 बराबर m2 बराबर m3, ठीक है। अब जब m1 बराबर m2 बराबर m3 हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, अतः दी गई सरल रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं।
तो आपस में जो है समांतर हैं, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, जब M1 बराबर M2 बराबर M3 तो रेखाएं क्या हुई, समांतर, समांतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है 75 का। तो देखिए 75 का जो होगा, भिन्न का मौसो, ठीक है, भिन्न का मौसो बराबर का अंश का मौसो बटा हर का लौसो, तो यही क्या होगा, राइट होने वाला है। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता कि यदि a प्लस बी बराबर 45, ठीक है, तो 1 + 10 और 1 + 10 b का मान क्या होने वाला है। यदि a प्लस बी 45 है, ठीक है, a प्लस बी कितना है, 45 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a प्लस बी यदि 45 है तो यहाँ पे रखेंगे आपको जो है a प्लस बी बराबर है आपको 45, तो दोनों तरफ 10 लेने पर तो क्या होगा, 10 a प्लस बी बराबर 10 45, ठीक है, 10 45, तो 10 a प्लस बी बराबर क्या होता है, 10 a प्लस बी होता है 10 a प्लस 10 बी, 10 a प्लस 10 बी बट्टा 1 माइनस 10 इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू में 10 बी बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। अब यहाँ से जो है क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 10 a प्लस 10 बी, 10 a जोड़ 10 बी बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 10 a इंटू 10 बी, 10 इंटू 10 बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ठीक है, उसके बाद यदि देखिएगा तो 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। अब यदि आप इसको इधर लाइए, ठीक है, 10 a माइनस 10 बी को इधर, अब प्लस में उधर 1 भी है, देखिए एक 1 भी है तो यहाँ प्लस 1 कीजिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर लाइएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इधर हो जाएगा 1, इधर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तो 1 प्लस 10 है 10 भी, ठीक है, और यहाँ पे 10 a जोड़ 10 b, ठीक है, जोड़ 10 a इंटू 10 b बराबर, ठीक है, बराबर में जो है 1, ठीक है, बराबर में क्या था, 1 था, ठीक है, 1। उसके बाद यदि देखें, अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, क्या करते हैं, एक दोनों तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 10 a, 1 + 10 a, इन 1 + 10 a प्लस 10 b कॉमन कीजिएगा, 1 + 10 a, 10 b कॉमन करिएगा, 10 b कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10 b कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, 10 a, 1 + 10 है, 1 + 10 a, इसमें 10 b कॉमन है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो 10 भी यहाँ भी है 10 भी यहाँ भी है तो कॉमन कर लिए, बराबर में होगा 2, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 + 10 है और 1 + 10 a और यहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, तो 1 + 10 b, 1 + 10 b और इंटू में 1 + 10 a, 1 + 10 a बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है आपको बी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता कि यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का योग अंतर 60 है, जिसमें अंतःकोण की माप उसके संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, कहता एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का योग दे दिया गया है, कितना, 60, ठीक है, और कहता है कि जिसमें अंतःकोण की माप उसके संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है, ठीक है, तो अंतःकोण की माप, तो यहाँ पे थीटा, अब यहाँ पे देखिए एक जो है, तो माना बहिष्कोण यदि आप थीटा 2 मानते हैं और अंतःकोण मान लेते हैं अंतःकोण थीटा 1, कितना, थीटा 1, अब देखिए थीटा 1 मान लेते हैं। अब कहता है कि बहिष्कोण एक जो है समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर,
अब इन दोनों कोण का योग कितना होता है, इन दोनों कोण का योग तो होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे अंतर दे दिया गया है। ठीक है, तो बहिष्कोण और अंतःकोण, बहिष्कोण और अंतःकोण। ठीक है, तो बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर आपको पता है, और कह रहा है कि जिसमें अंतःकोण की माप उसके संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है। अंतःकोण की माप तो यहाँ पर होगा बहिष्कोण की माप से अधिक, तो θ1 माइनस θ2 बराबर 60 डिग्री, बराबर कितना है 60। तो यहाँ से आप θ2 का मान निकाल लीजिए, तो θ2 का सॉल्व कीजिएगा, θ2 का मान आ जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से θ2 का मान कितना निकल जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बहुभुजों की संख्या निकाल लीजिए। θ2 तो है बाह्य जो कोण है। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगा 360 बट्टा में बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान है 60, कट के कितना होगा 6। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दे दिया गया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया, उनकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने आधार। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई बट्टा 1/2 गुने आधार गुने जो है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे है पहले क्षेत्रफल भी दे दिया गया कितना 8 और 15। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई भी दे दिया गया 4 और 5, 4 और 5, तो 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो ऊंचाई का जो रेशियो हो गया कितना हो गया 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहा था कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं जिनमें से पहली संख्या के 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है। तो यहाँ पे यदि आप पहली संख्या ए और दूसरी संख्या को बी मानते हैं तो कहता है पहली संख्या के 1/3, ठीक है, और दूसरी संख्या के 1/2 का योग जो है का योगफल 8 है। ठीक है, संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है। तो यहाँ से a/3 जोड़ b/2 बराबर कितना है 8 है, यानी यहाँ से 2a + 3b बराबर कितना होगा 48। ठीक है, बराबर हो जाएगा 48, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा शर्त है कि पहली संख्या के जो है 1/5, ठीक है, पहली संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 1/6, दूसरी संख्या के 1/6, ठीक है, का योगफल 4 है। योगफल कितना है 4 है। तो यहाँ से जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान निकल जाएगा, यानी यहाँ से 6a + 5b बराबर कितना आएगा 6a प्लस जो है 6a + 5b = हो जाएगा 120। ठीक है, इसको समीकरण आप मान लीजिए 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ से b का मान निकल जाएगा 6। ठीक है, b का मान 6 और a का मान निकल जाएगा 15, a का मान 15। ठीक है, तो कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है 15, यानी यहाँ पे सी। नेक्स्ट, फिर है कि यदि समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² बराबर कितना है 462। ठीक है, तो r² बराबर हो जाएगा 462 गुने 7/22। ठीक है, ये आपको जो है कट जाएगा। ठीक है, ये कटेगा आपको 22 दूनी 44, 22 एकन 22। तो यहाँ से r का मान निकल गया कितना 7√3, r का मान निकल गया 7√3। अब चूंकि देखिए समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या क्या होता है ठीक है a/2√3, a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3। ठीक है, a/2√3 इसका मान दे दिया गया आपको। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3
और यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या तो आप निकाले हैं 7√3, तो ए का मान कितना निकल जाएगा, ये गुना हो जाएगा इधर आके 2√3, तो होगा 7×14=42, तो 42 सेंटीमीटर आपको भुजा निकल गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुने भुजा है, यानी 42 गुने 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 सेंटीमीटर, 126। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है यदि a का 15% b के 18% के बराबर है। देखिए a का 15% b के 18% के बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 3 पंचे 3 छक, तो a/b निकल जाएगा 6/5। ठीक है, तो कहता है तो b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है। ठीक है, b का मान लेते हैं x 6x और 5x, a बराबर 6x, b बराबर 5x। तो कहता है कि b का कितना प्रतिशत, जिसको कहता है उसको नीचे रखिए, b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है। ठीक है, a के 20% के बराबर है, a के यानी कितना है 6x, इसका कहता है 20% के बराबर। ठीक है, इसका जो है 20% के बराबर है, तो यहाँ से जो है परसेंटेज x 5 चौका 20, 6 चौक कितना होगा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24%, यानी सी ऑप्शन 82। कहता है एक रेलगाड़ी जो है उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई। अब एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई यदि l है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, l है, तो l और बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कहता है कि समान दिशा में एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे, ठीक है, दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाता है। ठीक है, पूरी तरह पार कर जाता है और समान दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यदि समान दिशा में जा रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो दूरी बट्टा समय माइनस दूरी बट्टा समय, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समान दिशा में जा रहा है तो चाल तो घट जाएगा, यानी 7 - 5 और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l/6 माइनस l/9 बराबर 7 - 5 इंटू में 5/18, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 2 9 में 18, 5 बट्टा कितना हो गया 9। इधर यदि आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 9 दूनी 18, इतना l बराबर 1/9, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल, तो l बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जो है l का मान देखिए यहाँ से 18 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। ठीक है, और इधर कितना बचा है, इधर 5 बचा है ऊपर में, तो इधर हो जाएगा आपको नीचे में इधर 5 बचा हुआ है 5। ठीक है, तो l का मान 10 आ जाएगा 10। ठीक है, तो l का मान आ गया 10 मीटर, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है ये 10 मीटर। नेक्स्ट कहता दो बिंदुओं जो है a cos अल्फा 0 और 0, a sin अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो x2 माइनस, देखिए क्या होता है x2 माइनस यानी 0 में से 0 माइनस a cos अल्फा का स्क्वायर, 0 माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर और जोड़ फिर a sin अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो सीधा 0 माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा जोड़ a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, रूट में a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो sin स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होगा, यानी क्या होगा, तो a हो जाएगा, रूट में से बाहर आएगा a, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है,
तो यहाँ पे मॉड ए हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉड ए। नेक्स्ट फिर है कि किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग शीर्ष का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी इतना है तो टावर की ऊंचाई, तो देखिए किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ये 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के अवनमन कोण जो है 60, ये यदि 60 है तो ये भी 60 होगा। और कहता है कि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी ये कितना है, 50√3, तो ये भी कितना होगा, 50√3 हो जाएगा। तो कहता है टावर की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं h, यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 है तो ये भी, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक, अब देखिए tan 60 बराबर क्या होता है, रूट, ये हो जाएगा √3। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब यदि 1 का मान कितना है, 50√3, तो √3 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 150। 50√3 गुने √3 यानी 150। अब हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा, तो h का मान कितना निकल गया, h है आपको √3 यूनिट, तो h का मान निकल जाएगा 150। h का मान जो है यहाँ पे निकल गया कितना, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर कहता है कि हरि जो है, यहाँ पे दे दिया गया, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 750 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। ठीक है, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए हैं तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, माना हरि को प्राप्त वोटों की संख्या यदि आप x मानते हैं, ठीक है, हरि को यदि x मानते हैं तो देखिए, और ललित को प्राप्त वोटों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 750। ठीक है, 750, जिसमें 750 एक चुनाव लड़ा जिसमें 750 वोट पड़े और कोई भी वोट जो है अवैध नहीं था। ठीक है, अब कह रहा है कि कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। ठीक है, 42%। यदि ललित को डाले गए जो कुल वोटों में से केवल 8%, तो कुल वोट का 8% निकाल लीजिए, तो ये निकल जाएगा 484। ये किसका है, तो यह है ललित, तो ललित को इतना मिला। उसके बाद देखिए प्रश्न से यदि देखें तो प्रश्न से कह रहा है कि जो है हरि, कमल और ललित ने इतना डाला है। ठीक है, कमल को हरि और ललित द्वारा डाले गए वोटों से 42% अधिक। अब यहाँ पे हम यदि हरि को मान लें x वोट जो है, वोटों की संख्या, हरि को प्राप्त वोटों की संख्या x, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हरि को x प्लस, ठीक है, x प्लस 484। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 484। ठीक है, x प्लस, तो कमल को हरि और ललित, कमल को हरि और ललित, हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक। ठीक है, कुल वोटों से 42% अधिक हरि, तो यहाँ पे आपको पता है कि ललित को मिला है इतना और हरि को माने हैं x, तो कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से जो है 42% अधिक। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए, तो x प्लस 484, x प्लस 484 का जो है 142% निकालेंगे, किसके बराबर आएगा, 750 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना होगा, 142। अब यहाँ पे जो है x प्लस 484। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 100x प्लस 484 और 142x। ठीक है, 142 और 800, यानी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक x प्लस 484, x प्लस 484, यानी एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 100x प्लस 484 00
ठीक है, 484 और डबल जीरो, ठीक है, 484 और डबल जीरो प्लस यहाँ पे x प्लस 484 और ऐड करना होगा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे 142x और प्लस में ये गुना, इसको गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 68728 बराबर जो है बराबर 605 और 30, ठीक। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इसको 242x बराबर कितना हो जाएगा, 242x बराबर हो जाएगा आपको, यानी 487872 घटाएंगे तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये नीचे जाएगा भाग में, तो x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 2016, x का मान कितना निकल जाएगा 2016। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा, तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8 5 13, 5 2 7 1 8, और उसके बाद 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3 नीचे में, फिर यहाँ पे होगा 7 6 13, 4 3 7 1 8, 6 में से 16 में 7 गया 9, ठीक है, यानी ये हो गया 33 बट्टा में जो है 9, ठीक है, 33/9 ए का मान। अब यहाँ से बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा आपको 6 5 11, 2 3 1 4, और 6 में से 5 11, और बट्टा में 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 4, और 6 5 11, 5 6 1 7, यानी 71/11 बी का मान, ठीक है, 71/11। अब 1/b, तो 1/71/11 है, नीचे में 71, ठीक है, 11/71 बी का मान, और माइनस यहाँ पे है 20 बट्टा में ए का मान कितना था 33/9, 33/9, यानी ये हो जाएगा एक, ये 77 ऊपर चला जाएगा, तो 77/11, और माइनस जो है ये 9 उधर चला जाएगा ऊपर, तो 180/33, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि, अब देखिए, यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी निकालिए। अब यदि देखिए विपिन जो है यात्रा की 1/3 दूरी, यात्रा की 1/3 दूरी, तो मान लीजिए कि कुल दूरी यदि x है, तो x यात्रा की 1/3 यानी x का 1/3 जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा में चाल, यानी तो बट्टा में क्या होगा 30, ठीक है, तो दूरी बट्टा, तो ये हो जाएगा, और प्लस में फिर का रहा शेष, तो 1/3 जो है तय कर लिया, बचा कितना 2/3, फिर शेष दूरी को जो है, शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बाई कितना होगा 40, और कुल समय लगता है कितना 12, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, ये 2 से 20, तो 1/30 x/90 जोड़ x/60 बराबर 12, ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा 432 किलोमीटर, ठीक है, कितना 432, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है, मान लीजिए कोई शंकु है, ठीक है, तो शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई जो है आपको पता है 30, ठीक है, और आधार का व्यास 42 है, तो त्रिज्या होगा 21, ठीक है, कितना होगा 21, तो कह रहा है तो शंकु का आयतन तो क्या होगा बताइए, यह 21 है, ये कितना है 30 है, यदि इसको काटते हैं तो 3 7 21 और 3 दाहिन 30, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप ये निकाल लीजिए, ये निकालिएगा तो √30 का स्क्वायर माइनस √30 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा आपको कितना, तो 900 माइनस 441 यानी 459, यानी ये 3√51, एच का मान निकल गया 3√51, आयतन होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 3 √51। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1386 √51। तो 1380 ऑप्शन। अब यदि कह रहा है कि m प्लस n का मान है 19, एम एन का मान है 78, तो एम क्यू प्लस एन क्यू का मान क्या होने वाला है? तो देखिए 78, तो यहाँ पे यदि 13 × 6 करें तो 13 छक कितना हो जाएगा, 13 + 6 कीजिएगा तो कितना होगा, 19 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, 13 का क्यूब और 6 का क्यूब। अब यदि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा 13 का क्यूब 2100, 13 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, यहाँ पे 13 का क्यूब 12 का क्यूब 1728। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब देखिए 13 का क्यूब करते हैं 1 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का क्यूब। ठीक है, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, इसको जोड़ेंगे 7, फिर 8 2 देखिए, फिर यहाँ पे 18 2 20 9 29, कैरी 2, 6 3 2 11, 2197। यानी 13 का क्यूब जो होता है 2197, 6 का क्यूब 216, 7 6 13, 9 10 1 11। ठीक है, 2 3 1 4, यानी 2413, ए ऑप्शन। तो 89 का क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब करिएगा तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, तो यहाँ से हमको इसका मान निकलना है, तो m प्लस n का क्यूब यानी 19 का क्यूब, तो 19 का क्यूब कर दीजिए। ठीक, तो 19 का क्यूब। ठीक है, और माइनस में ये सब चला जाएगा, यानी एम एन का मान कितना है 78, तो 3 × 78, 3 × 78, और एम एन का मान है 19, तो 3 × 78 × 19 कीजिए, 3 × 78 × 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इस सबको गुना कीजिएगा, इधर आ जाएगा माइनस में, और जो है घट के आपको आंसर आ जाएगा 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90 है कि ए बी और सी ने इतना कि जो है निवेश अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया है। प्रत्येक 3 महीने के बाद ए अपना निवेश दोगुना कर देता है, बी अपना निवेश आधा कर देता है, और सी जो है निवेश अपरिवर्तित रहता है। यदि कहता सी का लाभ इतना है तो सी के लाभ का हिस्सा, कहता है यदि इस सी का कुल लाभ इतना है तो सी के लाभ का हिस्सा कर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ए बी सी के प्रारंभिक निवेश मान लीजिए x 16x और 11x। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में निवेश का अनुपात। ठीक है, तो 1 वर्ष के अंत में निवेश का अनुपात यदि देखेगा तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के अंत में निवेश। अब कहता है एक व्यवसाय शुरू करता है, प्रत्येक 3 महीने के बाद ए अपना निवेश दोगुना कर देता है। तो देखिए, तो x जो है 1 महीने तक x लगा रहा है, तो 3 महीने तक क्या होगा 3x। उसके बाद फिर अगले जो है 3 मंथ में ये जो है x से 2x हो जाएगा अगले 3 मंथ में। ठीक है, तो फिर जो है ये हो गया कितना मंथ, तो 3 और 3 6 मंथ, फिर अगले मंथ में दोगुना। ठीक है, तो 2x का दोगुना कितना होगा 4x। ठीक है, तो अगले मंथ में फिर जो है अगले तीसरे मंथ में जो है, तो 3 देखिए 3 3 6 3 9, 9 वर्ष हो गया, अब सॉरी 9 महीना हो गया, अब बच्चा 3 महीना, फिर जो है इस 2x का दोगुना 8x, ये 3 महीने तक लगा रहा। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6x, 4 तिया 12x, और 3 24x। तो 24 और 6 30, 30 और 12 42 और 3। ठीक है, तो 42 और यहाँ पे, ठीक है 42 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 24 36, 30 10 40, तो 42 3 45x, तो ए का निकल गया आपको 45x। उसके बाद इसी तरह बी क्या करता है, तो बी अपने निवेश का आधा कर देता है। ठीक है, तो बी आधा करेगा,
बी अपने निवेश का क्या कर रहा है, तो बी अपने निवेश का जो है आधा कर देता है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा 16x लगा रहता है, तो पहले 16x तो 3 महीने तक लगा रहेगा, उसके बाद इसको आधा करेगा तो 8x हो जाएगा अगले 3 मंथ तक, फिर इसको आधा कर देगा यानी 8 का आधा 4x अगले 3 मंथ तक, फिर इसको आधा करेगा तो 2x इंटू 3 अगले मंथ तक। तो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, 16 3 48 प्लस देखिए 8 3 24 प्लस यहाँ पे 4 3 12 और 3 2 6 12 6 18, तो 8 4 12 8 कितना हो गया 8 8 16 4 20 8 8 16 और 4 20 2 1 3 2 5 5 4 9 यानी 90x। ठीक है, उसके बाद यदि देखिएगा अब सी का निकालिए, तो सी जो है अपरिवर्तित रखता है, सी जो है अपना जो है अपरिवर्तित रखता है, तो सी का हो जाएगा 11x गुने 12। ठीक है, एक वर्ष में 12 मंथ होता है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 132x, कितना होगा 132। ठीक है 132, तो यहाँ से आप इसको कट कीजिए, तो 4 3 से काटिएगा 3 तो 5 1 6। ठीक है 3 चौका 12 3 चौका 12, 3 से काटिएगा तो 15, 3 से काटिएगा तो 30, x तो कटिए जाएगा और ये हो जाएगा आपको कितना 44। ठीक है 44, तो ए बी सी के लाभ का अनुपात निकल गया इतना। अब यहाँ पे सी का लाभ जो है, सी का लाभ, ठीक है सी का लाभ पता करना है और सी का लाभ आपको पता भी है, तो सी का यहाँ पे कितना है 44, तो 44 बट्टा टोटल कितना होगा, तो 44 30 15, तो 4 और 5 9, 4 3 7 1 8 यानी कितना हो जाएगा 89। इंटू में लाभ कितना है, तो लाभ है 54 ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 27,060, कट के गुना कीजिएगा तो 27,060 सी ऑप्शन। 91 देखिए 91 की यदि बात करें तो कहता है यदि एक पाइप एक टंकी को 17 घंटे में भरता है तो पाइप 300 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा। तो यदि देखिए तो कहता है कि एक पाइप एक टंकी को 17 घंटे में भरता है तो पाइप 300 मिनट में टंकी का कितना भाग भरेगा। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 300 मिनट में कितना भाग, और एक पाइप एक टंकी को 17 घंटा का मतलब 17 गुने 60। ठीक है, यानी कितना भाग कह रहे हैं, 1 0 से 1 0 56 36 कितना होगा 5/17 भाग, ये ऑप्शन। फिर है कि कौशिक स्क्वायर एम का मान 4/3 है। ठीक है, एम जो है एक न्यून कोण है। अब यदि कौशिक स्क्वायर, तो कौशिक एम का मान क्या होगा, ये होगा 2/√3। ठीक, क्या होगा 2/√3। अब देखिए ये किसका मान होगा, तो 60 का मान होगा, तो एम का मान निकल जाएगा 60। कौशिक 60 का मान होता है 2/√3, एम का मान 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कहता साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान √3/2 यानी 3/4। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा प्लस में, फिर कहता कॉट जो है 60, तो कॉट 60 का मान क्या होगा 1/√3 यानी 1/3, और कौशिक जो है कौशिक स्क्वायर 60, तो कौशिक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 4/4 कितना होगा 1। फिर देखिए 93 कहता है कि लंबाई 70 चौड़ाई 33 ऊंचाई इतना वाले घनाभ के जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, का जो है आपको चाहिए। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो घनाभ का जो है यहाँ पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होगा 2 × L + B × H। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × L + B 2 × L + B 2 × L + B × H। तो यहाँ पे देखिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 70 और 30 कितना होगा 100 यानी 103, और h कितना 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 तो 0,
ठीक है, 5×3 = 15, 5×1 = 5 यानी 5150, 5150 यानी सी ऑप्शन। अब देखिए उसके बाद निकालना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 × LB यानी ये होगा 0×7=21, 7×21=22, 2310 प्लस 2 × LB प्लस BH, 25×3=75 और 25×3=75 और 5×80=10, 80×10=90 कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 25×3=75, 25×3=75 के 5 हासिल 7। ठीक है, 25×3=75 और 7, 75, 5, 80×2=82 कितना होगा 825। फिर प्लस LB BH HL तो कितना हो जाएगा 0। देखिए 7×5=35, 7×9=14, 1750। तो ये हो जाएगा आपको 999, ठीक है 770। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि ABC ने एक बैंक योजना में 4:7:8 के अनुपात में निवेश किया है और उनके निवेश का समय इतना के अनुपात में है, तो उनके लाभ का रेशियो, तो लाभ ABC के लाभ का रेशियो होगा 4×5। ठीक है, 4×7 और 2×8। ठीक है, तो 4×5=20, 7×4=28, 8×2=16। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4×5 = 4, 7 = 4, तो 5×7=4 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन जो है। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है आपको पूंजी गुने समय। ठीक है, नेक्स्ट, फिर कहता है यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है तो एकांतर आंतरिक कोण का युग्म। तो देखिए एकांतर, ये हुआ एकांतर आंतरिक कोण क्या होता है, तो एकांतर यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं तो एकांतर आंतरिक कोण का युग्म समान होता है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर समान, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि एक भाग के योग में भाजक भागफल का 7 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना। ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, तो यदि शेषफल इतना है तो संख्या क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। कहता है कि जो है भाजक जो है भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो शेषफल तो भाजक क्या हो जाएगा, तो भाजक जो हो जाएगा ये भागफल का 7 गुना और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल दे दिया गया 56, तो 56 × 5, 6×5 = 30, 5×25 = 28, यानी भाजक हो गया 280। और कहता है यह भागफल का है 7 गुना, तो इसका मतलब ये हुआ भागफल यहाँ से निकल जाएगा 280/7। ठीक है, 280/7 यानी कितना 40। तो भागफल पता चल गया कितना 40 और भाजक पता चल गया 280। तो संख्या बताएं, तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है भाज्य बराबर आपको भाजक गुने भागफल। तो भाजक गुने भागफल अजोर शेष। ठीक, तो ये हो जाएगा 00, 8×32, 4×8=11, इसमें 56 यानी इतना। ठीक है, तो 112, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AE जो है CD के समानांतर खींची गई है, AE CD के समानांतर, AE जो है AE CD के समानांतर, CD यानी इसके समानांतर ये खींची गई है। ठीक है, फिर कह रहा है और BA को आगे बढ़ाया गया है, BA को आगे बढ़ाया जाता है, BA को आगे बढ़ाया जाता है यदि कोण ABC इतना है और कोण FAE इतना है, तो कहता है कोण BCD का मान, कोण BCD यानी ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के जो है सम्मुख कोण की यदि बात करें तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 होगा। कोण B प्लस कोण D, कोण B जोड़ कोण D।
ठीक है, बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण यानी समूह कोण का योग 180। अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो कोण डी का मान क्या निकल जाएगा? 180 और माइनस 180 माइनस कोण बी यानी 92। तो 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, यानी कितना निकल गया? तो यहाँ से निकल गया आपको 88। ठीक है, तो कोण डी का मान निकल गया है 88। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण एफ ए डी, कोण एफ ए और डी का मान निकालिएगा। एफ ए डी यानी ये पूरा कोण, तो ये सारा जो कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कोण जो है एफ ए डी बराबर हो जाएगा 88 प्लस का 20। ठीक है, 88 प्लस का 20। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे कोण एफ ए और डी, कोण एफ ए डी यानी ये सारा कोण, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 20 88 प्लस 20, 88 प्लस का 20। ठीक है, तो कोण ये हो जाएगा 88 प्लस का 20, यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होने वाला है? क्योंकि ये जो है आपको क्या है? समांतर है। तो ये यदि समांतर है और ये तिर्यकछेदी रेखा है तो ये कोण बराबर होगा। अब देखिए ये यदि 88 है तो ये भी कितना होगा? 88 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, समांतर और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये 88 तो ये भी 88, तो पूरे कोण कितना होगा? 88 प्लस 20 यानी 108 हो जाएगा पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो उसके बाद देखिए तो आपको निकालना है कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, तो ये कोण। ठीक है, तो इसी तरह ये कोण और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक, ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो बराबर हो जाएगा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, ये कोण बराबर होगा इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 98 है कि यदि एक समानांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद इतना इतना है और समान अंतराल इतना है तो पदों की संख्या। तो देखिए अंतिम पद कितना है? 350, तो बराबर क्या होगा? अंतिम पद बराबर होगा आपको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 9। तो ये 17 घट जाएगा, कितना होगा? 10 में 7 गया 3, 4 में से गया 3, 300 जो है यहाँ पे होने वाला है 333। ये 9 नीचे आ जाएगा, ये होगा एन माइनस का 1, यानी कट के जो है 333 यानी कितना आएगा? 37। ये 37 कट जाएगा और ये एन 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 37 से 38, एन का मान निकल गया 38। नेक्स्ट फिर है कि √2 माइनस √3 एक है, तो √2 माइनस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए कहता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं। ठीक है, और उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 100, कहता है कि इतना का लघुत्तम समापवर्ती क्या होने वाला है। तो देखिए 36 को लिख सकते हैं, बट्टा में दशमलव रहेंगे तो 10, यानी ये हो जाएगा 18/5। फिर इसको भी नीचे दशमलव रहेंगे तो 9/5, यहाँ हो जाएगा दशमलव रहिएगा तो नीचे में 1000। ठीक है, तो 18/125। ठीक है, 18 25 125 8। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इसका क्या होगा? तो लघुत्तम सामर्थ्य निकालना है, तो अंश का लॉस, तो 18 9 18 का लॉस 18 और हर का मूल यानी 5, 18/5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका लॉस 3 4 5 8 का लॉस ले लीजिए। तो लॉस लीजिएगा तो 120 आएगा, कितना आएगा? 120।
अब यदि लॉसो 120 आएगा तो कहता है कि और शेषफल 2 बचे, शेषफल 2 कब बचेगा जब इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी इतना के प्लस 2, 120 के प्लस कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 120 के प्लस 2। अब यदि यहाँ पे देखें तो n का मान, और कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की, तो n का मान पहले 9 रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 रखिएगा तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 प्लस 2 यानी 962। 962 कहें तो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि एक धनराशि जो है एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो ये साधारण ब्याज पर है। ठीक है, 5% वार्षिक दर पर ब्याज की 3 साल के अंत में तो ब्याज इतना हो जाती है, यानी 5 गुने 3 इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, यानी 5 तिया 15 यानी 115% का मान आपको दे दिया गया है 1200। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, श्योर यहाँ पे ब्याज है, यहाँ पे साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में इतना, यानी 5 गुने 3% का मान है 1200। ठीक है, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे 1% का मान कितना होगा 80। 1% का मान कितना निकल गया 80। अब यहाँ से आपको निकालना है, कहता है कि समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे ब्याज तो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000। कितना होगा 8000। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और 20 से क्या हो जाएगा 21, 20 का क्यूब यानी 8000, 21 का क्यूब। ठीक है, 21 का क्यूब कितना होगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 गुने 21। ठीक है, 441 और गुने 21 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 144, फिर 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 8 992 161। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितना बढ़ा है तो 1261। ठीक है, ये 1261 यूनिट का मान कितना होगा। अब 8000 का मान कितना था 8000, 8000 का मान 8000, प्रिंसिपल निकाले थे 8000, तो कितना होगा 1261 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट, अब यदि देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 103 कहता है कि ABCD के बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया गया था। ठीक है, यदि B और D के शेयरों के बीच अंतर इतना है तो X का मान। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे 9 6 3 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना होगा 9 3 दाहिन। ठीक है, तो या फिर ऐसे कीजिए, इसको छोड़िएगा तो 6 पंचे 30, इसको छोड़िएगा तो कितना होगा 6 पंचे 30 गुने 9, इसका रेशियो लीजिएगा, इसको छोड़िएगा तो होगा 6 तिरिक 18 गुने 9। ठीक है, फिर इसको छोड़िएगा तो 5 तिया 15 गुने 9, फिर इसको छोड़िएगा तो 5 तिया 15 गुने 6। ठीक है, कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 दाहिन 30, 3 छक 18, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। ठीक है, 3 पंचे 15, फिर जो है 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है, 10। अब हमको निकालना है बी और डी के शेयरों के बीच अंतर, दे दिया गया है बी और डी ABCD, तो यानी कितना है बी और डी के बीच शेयरों का अंतर 18 में से 10 के 8, तो 8 यूनिट का मान कितना दे दिया गया 832। 1 यूनिट का मान होगा 108। तो हमको निकालना आता है, कहता कि x का मान, तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान x के योग यानी सारा का योग, कहता x के योग को इस तरह विभाजित किया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे कुल जो है निकल जाएगा कितना, तो सबको जोड़ दीजिए 30, 18, 15, 10, ये 73 यूनिट। तो 73 यूनिट का मान कितना होगा, 73 गुने 108, 8 तिरिक 24, इकाई स्थान पे 4 आएगा। तो इकाई स्थान पे 4 से नहीं काम चलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे होगा 73 गुने 104, 73 गुने 104 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7592, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 104 नंबर है कि समकोण त्रिभुज में जो है कोण बी समकोण है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, ठीक है। कोण बी तो ए बी सी, कोण बी समकोण है। उसके बाद कहता है कि यदि पी और क्यू क्रमशः ए बी और व बी सी भुजाओं पर दो बिंदु हैं, ठीक है। पी और क्यू, ए बी और पी और क्यू जो है ए बी और बी सी पर, तो ए बी पर और बी सी पर जो है ये है। फिर कहता है कि भुजाओं पर दो बिंदु हैं तब, यानी इन दो बिंदु को ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। मिलाने से फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। मिला दीजिए तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, देखिए यहाँ पे जो है ए क्यू स्क्वायर, ये वाला ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू स्क्वायर जोड़ ये वाला ए क्यू स्क्वायर जोड़ पी सी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए क्यू स्क्वायर जोड़ पी सी स्क्वायर बराबर होने वाला है आपको ए सी स्क्वायर, ठीक है। बराबर हो जाएगा ये वाला ए सी स्क्वायर, ठीक है। जोड़ ए सी स्क्वायर, ये कर्ण ए सी स्क्वायर और जोड़ पी क्यू स्क्वायर, जोड़ पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लंबे खंभे का जो लंबाई हो जाएगा ये वो कमरा का विकर्ण की लंबाई होगा, यानी रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। तो 30, 15, 10 इसका यानी कितना आएगा 1225, यानी 35 आ जाएगा, ई ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि द्विघाती समीकरण इतना बराबर 0 के दो मूल हैं तो के का मान, तो देखिए के का मान कैसे निकालेंगे, ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा क्या, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4K यानी के यहाँ पे जो हो जाएगा मूल समान है, मूल समान कब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे जो है माइनस, यहाँ पे है 2KX स्क्वायर माइनस 2KX, तो बी स्क्वायर यानी 2 का 4, तो 4K स्क्वायर माइनस 24K बराबर 0, यानी यहाँ से 4K कॉमन, तो K माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे K बराबर हो जाएगा 0, K बराबर 0 और K बराबर 6, 0 और 6, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट 107 देखिए कहता एक संख्या दो अंकों से बनी है जिनका योग 10 है, ठीक है। 107 में यदि देखें तो कहता है एक संख्या योग देखिए 7, 3, 10, 5, 5, 10, 6, 4, 10 है। यदि संख्या से 18 घटा दिया जाता है, 18 घटा दीजिए तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से गया 5, इसमें से 18 घटाइए तो 15 में से 8 गया 7 और 4 में से गया 3, यहाँ पे 18 घटाइए तो 14 में से 8 गया 6 और 5 में से गया 4। तो कहता है कि अंक बदल जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे अंक बदल गया तो बी ऑप्शन हो जाएगा 107 का। नेक्स्ट फिर कहता है कि कौन सी संख्या अभाज्य, कौन सी संख्या भाज्य है, तो देखिए 63 भाज्य है, ठीक है। बाकी कोई है ही नहीं, 108 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 109 है दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, ठीक है। असंगत कब होगा, तो असंगत जो हो जाएगा आपको, ठीक है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है। और ये हो जाना चाहिए असंगत, ठीक है। और ये c1 बट्टा c2 इस तरह
यानी सी ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो बराबर नहीं होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2, यानी इस स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। नेक्स्ट 110 कहता है कि एक ठोस जिसकी त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो होगा कहता है एक ठोस को पिघलाकर इतना सेंटीमीटर वाले 3 सेंटीमीटर वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठोस है, इसका मतलब होगा गोले को जो है मान लेते हैं कि माना गोले को पिघलाकर x शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, गोले को पिघलाकर x शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा x गुने गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शंकु का आयतन क्या होगा, कितने शंकु, तो x शंकु, तो 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई r² इंटू में h, और h कितना है 3 बराबर गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 10.5 का क्यूब हो जाएगा, 10.5 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको आ जाएगा 126, ए ऑप्शन। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा 126। ठीक है, तो एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या है ये 10.5 को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर और इतना ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो मान लिए x शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया 126। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।